यमुना क्षेत्र के करीब 40,000 की आबादी के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा गांव चोरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सफेद हाथी बन गया है। अधिकारियों की आपसी खींचतान के कारण पिछले 2 साल से ये PHP बनकर तैयार है, लेकिन उस पर ताला लटका हुआ है। क्षेत्र में बंद पड़े कार्यों की पोल खोलने व उनको समय रहते गति दिलवाने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने पोल खोलो अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने बीती 20 जून को कुटेल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आगमन के समय बसताड़ा टोल प्लाजा पर खड़े होकर सरकार की पोल खोलने का कार्य किया था, जिसमें वीरेंद्र राठौर ने सीधे तौर पर संजय भाटिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि ऐसे नेताओं की कमी के चलते लोगों को दोहरे टोल की मार सहनी पड़ रही है। इसी क्रम के चलते बुधवार को नेता वीरेंद्र राठौर ने गांव चोरा में लोगों के बीच पहुंचकर वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 5 PSC बनाने का दावा किया गया था, लेकिन ये सभी PSC या तो डॉक्टरों के अभाव में बगले झांक रही हैं या इन पर ताले लटके हुए हैं। उन्होंने बताया कि चोरा की इस PSC को 2 वर्ष पूर्व बनाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन PWD विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व अस्पताल का निर्माण किए गए व्यापक भ्रष्टाचार के चलते ये PSC आज तक शुरू नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि PWD विभाग का दावा है कि उन्होंने PSC को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि PWD विभाग द्वारा इस PSC को मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया। विभागीय अधिकारी जहां इसके मटेरियल पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं जगह को लेकर भी PWD विभाग को कटघरे में खड़ा करते हैं। राठौर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की माने तो ये PSC 10 कनाल में बननी थी, जबकि इसे 7 कनाल में ही बनाकर पूरा कर दिया गया और इसी का परिणाम है कि PSC पर पिछले 2 साल से ताला लटका हुआ है। जहां सरकार एक तरफ गांव में आधुनिक PSC देने का दावा कर रही थी, वहीं सरकार का इस गांव में दावा बिल्कुल फेल हो चुका है। गांव में इसके आसपास कोई आधुनिक PSC न होने से यमुना के क्षेत्र में करीब 40,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि छोटी सी बीमारी के चलते भी ग्रामीणों को करनाल या पानीपत भागना पड़ता है। वीरेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही जनता की आवाज उठाती रही है और अब भी वह जनता की आवाज उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप कार्य किया है। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो हम लोग जन भावनाओं के अनुरूप लोगों की जितनी सेवा हो सकती थी प्रदेश भर में करने का कार्य किया, पर निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका दिया था और जो 70 साल के अंदर नहीं हुआ, नारा भाजपा ने दिया था, जो 70 साल में नहीं हुआ वो भाजपा करके दिखा रही है और वो नारा चरितार्थ भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज हम खड़े हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है चौरा गांव का। ये लगभग 16 से 17 गांव हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ लगते हैं। चौरा, माजरा, बसी, मलिकपुर, तारपुर, रायपुरा, जमालपुर, पनोड़ी, गढ़ी खजूर, डेरा सिकलीगर, बलोलपुर, लालूपुरा, बीरबुंडी, भरतपुर, सदरपुर, मुंडोगढ़ी। लगभग 38,000 की पॉपुलेशन इन गाँवों के अंदर है, 16 गाँव, और इन 38,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक PSC जो है वो हमारी चोरा PSC को बनाने का कार्य किया गया। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है ये PSC के ऊपर बन करके तैयार है। प्रति ताला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग केंद्रित करें कि आज भी इसके ऊपर ताला लगा। बड़ा सवाल सरकार के सामने ये है कि जब 1.5 साल से इस PSC बन के तैयार कर दी गई है तो आज इसके ऊपर ताला क्यों? जो गांव वालों से जानकारी आज प्राप्त हुई है और कई दिनों से ये मांग लगातार लोग परेशानी के बाद कह रहे थे, वो ये है कि PWD डिपार्टमेंट जिसने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है उसको ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर की। उन्होंने बिल्डिंग बना करके तैयार कर दी, पर स्वास्थ्य विभाग इस बिल्डिंग को अपने अंडर लेने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है, हमारी मिली हुई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। ज़मीन 10 कनाल की थी, कंस्ट्रक्शन 7 कनाल के अंदर कर दी गई, 3 कनाल जगह कहाँ गई? बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसको सब स्टैंडर्ड बताते हुए ऐसी जानकारियाँ मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग इस बिल्डिंग को अपने अंडर लेने को तैयार नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि भ्रष्टाचार की वजह से आज ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग ले नहीं रहा और बिल्डिंग ना लेने की वजह से जो सुविधाएं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ 16 गाँव के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो
नहीं मिल पा रही हैं और 1.5 साल से पूर्ण रूप से बिल्डिंग के ऊपर ताला। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से मांग है कि प्रदेश सरकार से कि ये मुद्दा पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के बीच में उलझा हुआ है। अगर कोई ऐसी समस्या है, इस समस्या का सरकार को तुरंत प्रभाव से समाधान मिलना चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार का मामला है भी, हालांकि हम नहीं कहते कि भ्रष्टाचार का मामला हमारी जानकारी में है, परंतु अगर सरकार की जानकारी में है भी तो उस मामले को गंभीरता से निपटाते हुए लोकहित में सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य विभाग के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के मुताबिक तुरंत प्रभाव से इस बिल्डिंग को तैयार कराया जाए और तैयार करा के स्वास्थ्य विभाग को बिल्डिंग हैंड ओवर की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों की सेवा में ये बिल्डिंग तैयार की जाए। डॉक्टर साहब चौरा में पहुंचे हैं, निरीक्षण आपने किया है, 1.5 साल से ताला लगा हुआ है, आगामी क्या कार्यवाही पहुंचे आप, क्या कुछ आप? देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं सरकार से, ये सरकार का काम है, स्वास्थ्य विभाग का काम है और मीडिया हमारे समाज का चौथा पिलर है। हम आपके माध्यम से सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि आप सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले तुरंत प्रभाव से। ये बड़ा सीरियस इशू है, लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, भ्रष्टाचार का मामला भी इन्वॉल्व है। इसके ऊपर सरकार तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के इस मामले को सुलझाए और लोगों को ये सुविधा जल्द से जल्द मुहैया हो, इस और सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर सरकार इसको करने में सफल नहीं रहती है तो फिर संघर्ष का रास्ता निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा, उसको भी उठाने का काम। राठौर जी, इस प्रकार के तो शहर में अपने रोहड़ा ब्लॉक में अनेक मुद्दे हैं। एनसीसी की बात करें, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की बात करें या रेलवे रोड की दुर्दशा की बात करें, कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी? देखिए, कांग्रेस तो हर एक मुद्दों को उठाने का करेगी, परंतु 10 साल से जो इस सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है, मैं समझता हूँ लोग इस बात को समझ चुके हैं और जहाँ जहाँ समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। तो क्या समझा जाए वीरेंद्र राठौर और जन भावनाओं को देखते हुए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं? मैं तो शुरू दिन से, जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उसी दिन से मुख्यमंत्री को जगाना है। आपको ध्यान होगा 10 साल पहले भी करनाल के अंदर सड़कें नहीं बन पाई थी तो हमने सड़कों के अंदर पौधे लगाने का काम किया था, सरकार को सड़कें बनानी पड़ी थी। तो मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी करनाल आते हैं, हम तो सीधा सवाल उनके ऊपर उठाते हैं। लगातार आप चेक कर सकते हैं कि पूरे 10 वर्षों में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन हम सरकार के खिलाफ मुकर नहीं होंगे और लगातार सरकार के मुद्दों को उठाने के जो गलत कार्रवाई है उनके खिलाफ हम लोग मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करें। वीरेंद्र राठौर का किस प्रकार का तरीका रहेगा? महात्मा गांधी का तरीका रहेगा या एजिटेशन की बातें कर सकते हैं अगर समस्या सर? देखिए, ये सरकार जो है, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, ये सरकार शराफत की भाषा समझती है। आपने किसानों के मामले में देखा कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। 307 के केस लगा करके किसान नेताओं को अंदर डालने का काम किया गया, परंतु जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तो 2 दिन के अंदर सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ा, MSP भी देनी पड़ी और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उनको हटाना भी पड़ा। तो सरकार जो है ये इस प्रकार की नीतियाँ लेकर के आती है, जो नीतियाँ जन कल्याण की नीतियाँ नहीं है, लोगों को परेशान करने की नीतियाँ सरकार बनाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो इस प्रकार के मामले हैं, ये इस बात का नतीजा है कि मुख्यमंत्री को एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं है। मुख्यमंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो है। वो ना तो किसी प्रोग्रेस को स्टेट की मॉनिटर करते, ना उनकी कोई रिपोर्ट लेते, ना फीडबैक लेते। उसका नतीजा ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, निचले स्तर पर जब विकास की बात आती है तो वहाँ पर भी लोगों को दुखी होने का काम करना पड़ता है। तो कहने की मानते हैं चेतावनी समझी जाए वीरेंद्र राठौर की प्रकार की? मेरे हर मामले में चेतावनी होती है, मेरे हर मामले में चेतावनी होती है।